Good morning, students. We are doing fourth chapter of class 12th biology, that is reproductive health. And in the previous lecture, we have done various contraceptive methods, or we can say birth control methods, in which we have seen natural methods of birth control and barrier methods of birth control. Today, we will do the next contraceptive method, that is IUDs or intrauterine devices. These are the devices which are inserted in the uterus of the female so that there is no entry of sperm in the uterus or there is no implantation in the uterus. IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइस ये टी शेप की डिवाइस होती हैं विच आर यूज्ड फॉर डिलेइंग प्रेगनेंसी और स्पेस आउट चिल्ड्रन, बच्चों में अंतर के लिए। टी शेप की इस डिवाइस को यूट्रस के अंदर इस तरह से फिट कर दिया जाता है। ये बहुत सारे तरह की होती हैं, टी शेप की होती हैं, लूप जैसी हो सकती हैं, रोड शेप में हो सकती हैं। तो कुछ जो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होती हैं जैसे लिपस लूप। कुछ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं जैसे कॉपर टी, मल्टीलोड, कॉपर 7। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं कुछ जो हार्मोन रिलीज करती हैं जैसे प्रोजेस्टेस्ट एंड LNG-20। तो ये आईयूडीज थी कुछ। अब जो ये आईयूडीज हैं, कुछ आईयूडीज जो नॉन मेडिकेटेड हैं जैसे लिपस लूप, ये क्या करती हैं, यूट्रस के अंदर इनको जैसे ही फिट करते हैं यूट्रस की शेप चेंज कर देती हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं, ये जैसे ही स्पर्म अंदर एंट्री करते हैं स्पर्म को की मोटिलिटी को, मूवमेंट को कम करवा देते हैं और किल भी कर देते हैं स्पर्म्स को। और जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं वो क्या करती हैं, जो सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल है, उसके अंदर म्यूकस की थिकनिंग कर देते हैं जिससे क्या है स्पर्म को एंट्री के लिए पाथ नहीं मिल पाता आगे एंट्री करने के लिए। तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं। नेक्स्ट आर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल पिल्स जिनको कहा जाता है, सहेली, मालाडी, ये यूज होती हैं जो। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ये हार्मोन भी रिलीज़ करती हैं बॉडी के अंदर जाके, प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन, इनके कई बार मिक्सिंग करके दोनों की और कई बार अकेले प्रोजेस्ट्रोन को रिलीज़ करती हैं। तो ये क्या करना होता है, ये थिकनिंग करवा देती हैं सर्विकल म्यूकस की जिससे क्या है स्पर्म की एंट्री ना हो पाए अंदर। अब ये कब ली जाती हैं ओरल पिन, जो एस्ट्रोजन रिलीजिंग ओरल पिल्स हैं इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन लिया जाता है। कि ये ओरल पिल्स हमें पता है या तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करवाती हैं बॉडी में या एस्ट्रोजन रिलीज़ करवाती हैं। एस्ट्रोजन कैसे रिलीज़ करवाती हैं ये, एस्ट्रोजन ये हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड सारे मैसेज कन्वे करती है बॉडी को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टॉप करवा देती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्क्रीट करवाने से। जो ओरल पिल्स हैं ये, तो LH स्क्रीट नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगी आगे जाके। तो ये जो ओरल पिल्स हैं ये थिकनिंग करवा देती हैं सर्विकल कैनाल की जिससे क्या है स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती। अब ओरल पिल जो एस्ट्रोजन रिलीज़ करने वाली हैं, ये एस्ट्रोजन क्या करता है जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्प्रेस कर देता है कि आपने ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन स्क्रीट नहीं करना। LH स्क्रीट नहीं होगा तो ओवरी में से एग रिलीज नहीं होगा, ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होती। अब ओरल पिल्स कब ली जाती हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसके अंदर 5 दिनों के अंदर किसी एक दिन में स्टार्ट कर सकते हैं और उस 5वें दिन से लेके 21 डेज तक फिर ये ओरल पिल खानी पड़ती हैं। अगर नहीं खाई हैं ओरल पिल इन 20 डेज के बीच में तो जो है दोबारा से 7 डेज ख़त्म होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अगर ओरल पिल एक बार लेनी स्टार्ट कर देते हैं तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट ओरल पिल्स के बाद हैं इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स तो ये दिखाए हैं जो ये पत्तियां सी मेटल की दिखाई हुई हैं, इनको स्किन के नीचे इम्बेड करवा देते हैं, स्किन के नीचे लगवा लेते हैं जो दिखाई भी नहीं देती बाहर से, और इंजेक्शन की फॉर्म में प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन दिए जाते हैं। तो हमने देखा ये वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे। बैरियर मेथड, मेल के लिए मेनली 2 ही बैरियर मेथड हैं,
इनमें से हमने नोट किया कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ हुए हैं मोस्टली फीमेल्स के लिए यूज़ हुए हैं। मेल्स के लिए इनमें से सिर्फ 2 ही मेथड यूज़ हुए हैं, एक तो कॉन्डोम मेथड एंड नेक्स्ट वाज जो सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, जो वेसेक्टोमी भी पढ़ेंगे हम। वेसेक्टोमी क्या होता है कि उनकी ट्यूब्स को कट करके सील कर दिया जाता है। सर्जिकल मेथड्स में मेल के केस में सबसे पहले जो उनकी वास्ट डिफरेंस होती है, वास्ट डिफरेंस को कट करके छोटा सा पार्ट उसका, और फिर वहाँ पे सील कर दिया जाता है ताकि एंट्री जो है स्पर्म की आगे फर्दर ना हो पाए। ये परमानेंट मेथड है मेल के केस में। इसी तरह फीमेल के केस में ट्यूबोक्टोमी किया जाता है, जिसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करके सील कर दिया जाता है, जिससे क्या है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो ये सर्जिकल मेथड जो हैं ये इरिवर्सिबल मेथड हैं, मतलब परमानेंट मेथड हैं। तो जो परमानेंट स्टॉपेज चाहते हैं, आगे बच्चे नहीं चाहते बिल्कुल, तो वो ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हमने बर्थ कंट्रोल मेथड देखे। इनको अपनाने से पहले सबसे पहले डॉक्टर के साथ डील करना चाहिए कि जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको, वो बताते हैं कि इनमें से किसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, किसके नुकसान ज़्यादा हैं, आपकी बॉडी जो है किसके प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है। तो उसी हिसाब से ये चीज़ें लेनी होती, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के बाद कई बार फीमेल के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, उनके एब्डोमेन में पेन रहने लगता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये सब मेथड अडॉप्ट करने से पहले डॉक्टर एडवाइस लेनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे MTP, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।